मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हरहंता दिमगा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर 4 बातें सीखी हैं कि रोज़ जीवन में गुस्सा करने, क्रोध करने के मौके आते हैं। हमको एकाध मौके पर क्षमा भाव भी धारण करना चाहिए। यदि हम पूरी तरह से हर मौके पर क्षमा भाव धारण करें तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पाते हैं तो एकाध मौके पर तो करके देखना चाहिए कि कैसा लगता है। हमने ये भी सोचा है पिछले दिनों कि कभी कभी हम अपने आसपास के वातावरण को लेकर के या अपने आसपास लोगों के व्यवहार को लेकर के कभी कभी कठोर हो जाते हैं और फिर हम बड़े कठोरता से पेश आते हैं। ये हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। हमें दिन भर में एक मौके पर ऐसा भी करना चाहिए कि हमारी कोमलता, हमारी मृदुता बनी रहे और हम कठोर न हो पाएं। हमने ये भी अपने मन में विचार किया है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है या कि हमारे मन का संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कई बार कि पता नहीं क्या सोच करके और हम दूसरे को ठगने का मन बना लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि धोखा दे भी देते हैं दूसरे को और मन ही मन बड़े खुश होते हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे को अगर कभी धोखा देने का मन हो भी तो हम थोड़ा अपने को संभाल लेंगे और धोखा अगर हमारे हाथ से किसी को दिया गया है तो बाद में कम से कम प्रसन्नता अनुभव तो नहीं करेंगे, गिल्टी फील करेंगे और आगे कभी धोखा ना दूं ऐसा मन बनाएंगे। क्योंकि संस्कारवश कई बार मन में ऐसा भाव आ जाता है तो हम उसके बाद कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि प्रसन्नता महसूस ना करें दूसरे को धोखा दे करके। नहीं तो ये आदत और बढ़ती चली जाएगी। और हमने अपनी सरलता को बनाए रखने का, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखने का भी विचार किया है। और इतना ही नहीं, हमारे चारों तरफ बड़े आकर्षण हैं। 5 इंद्रियों और मन को लुभाने वाली सैकड़ों चीज़ें हैं। हमारे मन में उन चीज़ों को लेकर के बहुत जल्दी लोभ जाग जाता है। अब हम क्या करें? लोभ जागृत हो तो क्या करें? उन चीज़ों को जैसे अपन अपना बजट कम होने पर ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या कि जैसे कोई चीज़ खाने का बहुत मन है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, बीमारी है, डॉक्टर के कहने से उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है, तो क्यों ना हम उसको अपने मन से ही निकाल दें और उसके प्रति अपने मन में
लोभ न रखें, उस चीज़ को लेकर के अपने मन को विकृत ना करें। जो चीज़ नहीं मिल पाई है उसके अभाव में हमारा मन संक्लेशित होता है, मलिन होता है, और जो चीज़ हमारे जीवन में मिल गई है उसका आनंद ही नहीं ले पाते हम। तो हमने तय किया है कि जो चीज़ हमको मिली है, हमने पहले पुण्य कमाया है, उससे हमें मनुष्य पर्याय मिली है, उसमें भी 2 बातें धर्म की सुनने का सौभाग्य मिला है, और इतने ही नहीं, उन धर्म की बातों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का मन भी कई कई बार हुआ है, ये भी सौभाग्य है। इन चीज़ों पर तो हमें गर्व होना चाहिए, इन चीज़ों का तो हमें गौरव होना चाहिए। इतना तो मिला हमारे लिए। अगर एक आँख कमती मिलती तो कैसा लगता, दोनों मिली हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अपने को। ठीक है, आँख में लगाने का और बढ़िया गोल्डन वाला चश्मा नहीं मिला तो नहीं मिला, अब उनको मिला है तो ठीक है, अपनी तो आँख वैसे भी छोटे मोटे किसी चश्मे से काम चला लेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमने विचार किया है कि अपने मन को खराब नहीं करेंगे, अपने मन की प्रसन्नता को, अपने मन की निर्मलता को हम खंडित नहीं होने देंगे। अगर हमने इतनी बात अपने जीवन में धीरे धीरे शुरू कर दी तो सच्चाई इससे बड़ी और क्या है। जीवन उन्हीं का सच बनता है, वे ही सच को पा पाते हैं जो कषायों से मुक्त होकर के आत्मस्थ हो जाते हैं। सच को पाना, सच्चा होना और सच्चा बोलना, ये तीनों ही चीज़ें हमें अपने जीवन में और सीख लेनी चाहिए। सच को पाने का अर्थ तो बहुत सीधा सा है कि हम अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लें। सच्चाई संसार में इतनी ही है कि हम अपनी प्योरिटी को फील करें, हम अपनी निर्मलता को फील करें और उसमें ही लीन हो, आत्मस्थ हो जाएं। यही सच को पाना है, निर्विकार हो जाना ही सच को पाना है। और चारों कषायों के अभाव में जो हम अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, वास्तव में वही सच्चाई है। लेकिन उस सच को पाना इतना आसान थोड़ी है। सच को पाने के लिए तो सच का आचरण करना पड़ेगा, सच होना होगा, भीतर से सच्चा होना होगा। और फिर जो भीतर से सच्चा हो जाता है उसके द्वारा जो भी बोला जाता है वो सब सच होता है। हमारा लक्ष्य सच को पाने का हो, हमारा संकल्प सच्चे होने का हो, और हम झूठ वचन से बचते रहें। यदि इतना हम पुरुषार्थ कर लेवें तो हमारे जीवन में बहुत ऊंचाई और अच्छाई धीरे धीरे करके आए बिना नहीं रहेगी। एक छोटी सी घटना है। एक पिता के 4 बेटे थे। पिता का बहुत मन था कि वे सच को प्राप्त कर लेवें। वैसे तो आज माता पिता का मन यही होता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे बने और सच्चाई को जाने, लेकिन अपना अपना पुण्य पाप भी तो सबके साथ लगा हुआ है। किसी के चाहने अकेले से थोड़ी ही कुछ होता। पिता ने तो बहुत चाहा कि चारों बेटे सत्य को पालें, और उन्होंने कहा भी कि जाओ जैसे बने और सच को पाकर के लौटना, मैं जब तक तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। अपन तो विदेश भेजते हैं कि पढ़ के लौटना, लेकिन कौन लौटता है। बहुत बड़ी बड़ी स्कूल में, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में अपन भेजते हैं बच्चों को। काहे के लिए भेजते हैं? कि 2 रोटी कमाने लायक विद्या सीख आओ। सत्य को प्राप्त करके लौटना, ऐसा तो मेरे ख्याल से आज कोई अपने बेटे को नहीं कहता होगा कि जाओ जीवन में और देखो, अपने अनुभव से जानो कि सच्चाई क्या है, उसको पा करके लौटना। नहीं, सिर्फ 2 रोटी और अपनी आजीविका चलाने के लिए थोड़ी बहुत विद्या सीख के आ जाओ, ताकि जरा ढंग से कार में घूमते हुए जीवन व्यतीत करो और अच्छे डनलप पर सो और कूलर में जीवन व्यतीत करना। बस यही सच्चाई है जीवन की। जिनके जीवन में इतना पा लेना ही सच को पा लेना है, उनसे तो अपन को कोई बात ही नहीं करनी है। अपने मन में भी ऐसा मन हो जावे तो ये सच्चाई, अगर सचमुच में ये सब सच्चाई होती तो आज तक अपन को मिल गई होती। सबके पास सब कुछ तो है, लेकिन इसके बाद भी क्या जीवन सच्चा हो पाया? क्या हमने सच्चाई को पा पाया है?
बल्कि कुछ दिन के बाद ये सारी चीज़ें बेमानी मालूम पड़ने लगती हैं, व्यर्थ मालूम पड़ने लगती हैं। पिता ने भेजा कि सच को प्राप्त करके लौटना। एक निश्चित समय पर उन चारों ने तय किया कि 12 बरस तक अपन खोज करेंगे और वापस लौटेंगे और एक स्थान पर मिलेंगे और फिर पिता के साथ एक साथ चलेंगे। और ऐसा ही हुआ 12 बरस में, और लौटे। पिता तो बहुत अशक्त हो गए थे, अपने बिस्तर पर लेटे हुए। जब उनको खबर मिली कि चारों बेटे लौट के आए हैं, बड़े खुश हुए कि इससे पहले कि जीवन पूरा हो बच्चों से पूछ लें कि उन्होंने सच को पा लिया है या नहीं पाया। पहले वाले बड़े बेटे से पूछा कि सच को पाया, तो उसने बहुत सारी गाथाएं और ऋचाएं ग्रंथों की सुना दी, जो सच के बारे में बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने लिखी थीं। वो सब ऋचाएं और गाथाएं सुना दी। पिता को संतोष नहीं हुआ, दूसरे से इशारा किया कि क्या तुमने सच को पा लिया। उसने बहुत सारे सच्चाई के जो सूत्र थे उन सूत्रों को दोहरा दिया। पिता को उससे भी संतोष नहीं हुआ। तीसरे वाले ने तो विभिन्न धर्मों में जो सुभाषित थे, अच्छी अच्छी बातें थीं, वो सब पिता को सुनाई सच के बारे में। पिता उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगा कि हमारा इनको जन्म देना व्यर्थ हो गया। 12 बरस तक मैं इंतज़ार करता रहा कि सच को पाकर के लौटेंगे, लेकिन ये तो सच के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं, सच को इनने प्राप्त नहीं किया। सच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर लेने का नाम सच को पाना नहीं है। चौथे वाले बेटे की तरफ थोड़ी आशा भरी नजर से देखा तो फौरन उस चौथे वाले बेटे ने पिता के चरणों में झुक करके प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न भाव से बस पिता को एक दृष्टि भर करके देखा और अपनी आंख नीची कर ली। पिता बहुत प्रसन्न हुए, उठ करके उसे अपने गले लगाया और कहा कि मरने से पहले मुझे संतोष है कि मेरे एक बेटे ने सत्य को प्राप्त कर लिया। सत्य को प्राप्त करने के मायने इतना ही है कि हमारा जीवन अत्यंत शांत और राग द्वेष से रहित हो गया है। ये प्रतीकात्मक घटना है। क्या हम ऐसा ही अपने जीवन में सच को पाने का लक्ष्य बना सकते हैं? हमें बनाना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी ही सच्चाई को, जो कि राग द्वेष से रहित है, जिसमें कि चारों कषायें नहीं हैं, और फिर हम जान रहे हैं सारे संसार को, वास्तव में तो वही सच को पा लेना है। लेकिन इस सच को पाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सच्चा होना पड़ेगा, भीतर से सच्चा होना। जिसका मन जितना सच्चा होगा उसका जीवन भी उतना ही सच्चा होगा, जिसका व्यवहार जितना सच्चा होगा उसका जीवन उतना ही सच्चा होगा, और जिसकी वाणी में जितना सत्य होगा उसका जीवन ही उतना सच्चा होगा। तो जीवन को सच्चा होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपने मन को सच्चा बनाएं, और उसके लिए आचार्य भगवंतों ने 8 बातें लिखी हैं। सच्चाई को पाने के लिए जब हम सच्चा होने की तरफ कदम बढ़ाएं तो पहला कदम है कि हम सच्चाई के प्रति कभी संदेह ना करें। हम लोग झूठ को तो सच मान लेते हैं, लेकिन कोई सच कहे तो हम संदेह कर लेते हैं। पहली चीज, जैसे हमें मालूम पड़े कि हाँ ये सच है, हम कभी सच के प्रति संदेह ना करें। संसार में यदि झूठ से हमें सारा संसार मिलता हो तब भी हम संसार की कोई आकांक्षा ना करें, बल्कि सच की ही आकांक्षा करें, तो हमारा जीवन सच्चा हो सकता। तीसरी बात, कभी सच से हम घृणा ना करें और सच्चे व्यक्ति से घृणा ना करें। होता यह है हम अपने को सच्चा बनाना चाह रहे हैं असल में, इसलिए ये ज़रूरी है। होता अक्सर ये है कि हम और एक सच्चे और अच्छे आदमी को बड़ी हिराकत की नज़र से देखते हैं, बड़ा बुद्धू मानते हैं, आउट ऑफ डेट मानते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। हम हमेशा सच से घृणा करने से बचते रहें, और कितने भी प्रलोभन आ जावें लेकिन हम अपने सच्चे मार्ग से विचलित ना हो, हम सच्चे मार्ग पर चलें। ऐसी कुछ बातें हमें अपने जीवन में शामिल करनी पड़ेंगी
सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की गलतियां हो सकती हैं, हम उन गलतियों को इग्नोर करें। और सच के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी चूक जा सकता है, गिर भी सकता है। हम उस सच्चे व्यक्ति की एक आध बार की चूक को इग्नोर तो करें ही, बल्कि उसे संभालने के लिए अवसर दें। और स्वयं भी अगर अपन कभी सच्चाई से विचलित हो जाते हैं तो अपने को संभाल लें। और जब भी मन में प्रेम भाव उमड़े तो सच्चाई के प्रति ही प्रेम करें। हम सच्चाई का सम्मान करना भूल गए हैं। हम जितना ज़्यादा दुनिया में झूठ का सम्मान करने लगे हैं, झूठे व्यक्ति का सम्मान करने लगे हैं, काश उसका 1% भी अगर सच्चाई का सम्मान और सच्चे व्यक्ति का सम्मान करना शुरू करें तो हमारे अपने जीवन में सच्चाई आना शुरू हो जाएगी। एक बहुत छोटी सी घटना में हमेशा याद आती है मुझे ऐसे मौके पर। विदिशा की घटना है, सन 92 में मैं चतुर्मास कर रहा था। एक पिता अपने बेटे को लेकर आए 5 वर्ष के, और मेरे से कहा कि आज जीवन में मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? इस बेटे ने कुछ कह दिया? बोले नहीं, इसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सच ही बोला, लेकिन आज पता नहीं इसने मेरे से झूठ बोला। मेरी 5 वर्ष की साधना आज मुझे लग रही है कि नष्ट हो गई। मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि अपने पुत्र को सच्चा बनाऊंगा, कभी उससे मेरे सामने झूठा ना होना पड़े, झूठ ना बोलना पड़े। मैं ऐसा अपना जीवन जीऊंगा जिससे कि उससे झूठ बोलने का अवसर ही ना मिले। लेकिन आज पता नहीं मेरे से भी उसने झूठ बोला। दुनिया से झूठ बोला होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे से झूठ बोलने की एक बार उसकी आदत बन गई, तो अब तो मेरा होना नहीं होना व्यर्थ ही है। इतने दुख से उन्होंने इस चीज़ को कहा। मैंने कहा मैं इससे बात कर लूँगा, आप जाइएगा, कोई ना कोई बात होगी। छोटे बच्चे ऐसे झूठे नहीं होते, कोई ना कोई उनके मजबूरी हुई होगी, कोई ना कोई उनका प्रबल संस्कार उनके भीतर होगा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने सचमुच अपने पिता से झूठ बोला? उसने कहा बोला। क्या मजबूरी थी? उसने कहा कुछ नहीं, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, पिता से तो मैंने नहीं बताई। हुआ क्या था कि कल मुझे थोड़ा हेडेक था और मैं अपने जो गणित के सवाल थे वो ठीक ठीक हल नहीं कर पाया, और मैं ऐसे ही स्कूल चला गया। और स्कूल में जब गुरुजी ने पूछा कि सबने अपने अपने सवाल कर लिए, तो मैंने तो नहीं किए थे, तो मैंने स्पष्ट होके खड़े होके और कहा कि मैंने नहीं किए। तो गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा भी और मारा भी। लेकिन मैंने देखा कि मेरे बाजू वाला जो लड़का था उसने भी सवाल नहीं किए थे, लेकिन वो अपनी कॉपी बंद किए चुपचाप बैठा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। उसने झूठ बोल दिया कि मैंने कर लिए हैं, और गुरुजी ने उसको कुछ नहीं कहा। मेरे मन में पहली बार ये बात आई कि यदि मैं भी झूठ बोल देता तो मैं भी डांट से और पिटाई से बच जाता। अब यदि मैं झूठ का सहारा लेऊं तो मुझे लाभ ज्यादा है। मैं घर पहुंच करके यह बात ज्यों की त्यों हमेशा की तरह पिता को बताता, लेकिन उस दिन मेरे मन में आया कि यदि पिता को बताऊं कि मुझे आज सवाल हल न करने की वजह से डांट पड़ी है, तो हो सकता है कि पिता भी मुझे डांटें कि क्यों नहीं किए थे। इससे बेहतर है कि मैं पिता से झूठ बोल दूं, और मैंने इसीलिए पिता से झूठ बोला है। जब भी हम किसी की सच्चाई का सम्मान नहीं करते हैं तो मानिएगा हम उस व्यक्ति को झूठा होने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हम सच्चाई का सम्मान शुरू कर देवें तो कोई व्यक्ति झूठा क्यों होगा? असल में झूठे होने पर सम्मान ज्यादा मिलता दिखाई पड़ता है, तो व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, इसमें ज्यादा लाभ है, जिसमें ज्यादा लाभ है वो काम करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सच्चाई का सम्मान करने की आदत डालें। हम सच्चे नहीं हैं, हम झूठे हैं मान लो, फिर भी जो सच्चा है उसका हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। और आखिरी बात कि जहां बैठें सच्चाई के गुण गाएं तो हमारा जीवन भी सच्चा होना शुरू होगा। अभी तो हम झूठ के गुण गाते हैं। अपन ने जिन जिन चीजों से दूसरे को झूठ बोल करके कुछ अचीव किया है, अपने उस बड़प्पन को हाँकते रहते हैं, अपनी आत्म प्रशंसा करते रहते हैं। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई सच्चाई है तो उसका गुणगान करें। जहाँ जहाँ भी सच्चाई है उसके हम गीत गाएं तो हमारा जीवन सच्चा होना
धीरे धीरे शुरू होगा। और जिसका जीवन सच्चा हो जाता उसके द्वारा बोला गया ही सच है, क्योंकि फिर सच्चा व्यक्ति दूसरे को क्षति नहीं पहुंचा पाता। और यदि झूठा व्यक्ति है और सच भी बोलेगा तो दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए बोलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है पहले सच्चा होना, फिर बाद में सच बोलना। झूठे व्यक्ति के द्वारा बोला गया सच भी बड़ा हानिकारक होता है। सच बोलने का जहां कहा जाए वहां पर अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो बात जैसी है उसे वैसी कह देना। इतना यदि हम अर्थ लगाएंगे तो फिर हमने शायद न सत्य धर्म को समझा, न सत्य महाव्रत को समझा, न सत्य अनुव्रत को समझा, न भाषा समिति को समझा, न हमने वचन गुप्ती को समझा। आचार्य भगवंतों ने इतनी सारी बातें हमारे अंदर सच बोलने से पहले इन सब चीजों के विचार करने के लिए कह दिया है। पहली चीज, जहां तक बन सके वचन का उपयोग मत करना। जितना हो सके वचन का प्रयोग करने से बचना। ना हो सके तो अशुभ वचन, अशुभ वचन वे सब हैं जो दूसरे के लिए अहितकारी हैं। वे सब वचन अशुभ हैं। अशुभ की इतनी ही परिभाषा बनाई, अप्रशस्त यानी दूसरे को हानिकारक, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले सारे वचन अशुभ हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, टेप कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने जिस तरह लिखा है उसको अपन ठीक ठीक ढंग से समझें। मैं भी कहीं चूक सकता हूं तो उसे फिर मैं सुधार लूंगा, पर हम सब इस चीज को बहुत गौर से समझें कि सबसे पहले तो वचन का उपयोग ना करना पड़े। सबसे श्रेष्ठ तो यही है, इसी को कहते हैं वचन गुप्ती। लेकिन थोड़ी सी रियायत दी है उसमें कि अशुभ वचन से मौन हो जाने का नाम भी है वचन गुप्ती। समस्त प्रकार के वचन का त्याग कर देना वचन गुप्ती है, लेकिन अशुभ वचन का त्याग कर देना यह भी वचन गुप्ती है। और जब हम समस्त अशुभ वचन का त्याग कर देते हैं पूर्णतः और सत्य बोलने का संकल्प करते हैं, तब वो कहलाता है सत्य महाव्रत। जीवन भर के लिए ये लिया जाता है। और पर बधकार कठोर निंद नहीं वचन उचारें। और तो सब बोलेंगे, लेकिन दूसरे को चोट पहुंचाने वाले निंदनीय और कठोर वचन का त्याग करना, ये जो है सत्य अनुव्रत कहलाता है। इतनी सब चीजें हो जाने के बाद किसी ने सत्य महाव्रत धारण कर लिया या किसी ने सत्य अनुव्रत धारण कर लिया, सत्य वचन गुप्ती तो देखने में आएगी नहीं। आज ऐसे कोई महान योगी नहीं है जिनको की वचन गुप्ती हो या मनोगुप्ती हो या कि काय गुप्ती हो। तीनों गुप्तियों को धारण करने वाले रिद्धिधारी मुनि महाराज का इस काल में अभाव है। पर सत्य महाव्रत और सत्य अनुव्रत धारण करने वाले मुनि और शावक आज भी हैं। उनके लिए भी जीवन भर को जिन्होंने सत्य बोलने और असत्य से विरक्त होने का नियम ले लिया, उनके लिए भी दो चीजें और कही गई हैं कि जब भी बोलना, सत्य बोलने के लिए आपने नियम लिया है, फिर भी अगर भले लोगों से बोल रहे हो तो सत्य धर्म का पालन करना, और सब तरह के लोगों से बोल रहे हो तो हित मित और प्रिय वचन बोलना। ये भाषा समिति है। सत्सु जो सज्जन पुरुष हैं, जो आपके आशय को ठीक समझेंगे, उनसे सत्य धर्म का पालन करते हुए बोलना। फिर उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ना टाइम की लिमिटेशंस हैं, ना और भी कोई लिमिटेशंस हैं, जितना हो उतना। लेकिन जब सब तरह के लोगों के बीच बोलना हो, जो आपके आशय को ठीक समझ पाएंगे, नहीं भी समझ पाएंगे, तब भाषा समिति का पालन करना, यानी हित मित और प्रिय वचन बोलना। अब ये तीन चीजें आ गई। हितकारी वचन जो कि दूसरे के लिए और अपने लिए कल्याणकारी हों, जिससे अपना और दूसरे का स्वार्थ सदता हो, वो हितकारी वचन नहीं है, ये ध्यान रखना। जिससे अपना और दूसरे का कल्याण होता हो, वो हितकारी वचन है। और मित के मायने क्या है? बहुत टेलीग्राफिक, टू द पॉइंट, प्रीशियस,
2 से काम चलता हो तो 3 की आवश्यकता नहीं है। मित बोलना, और तीसरी चीज प्रिय वचन बोलना। सामान्य रूप से कहने में यही आता है कि सच कड़वा होता है। कल मैं इस बारे में और बहुत ग्रंथ पलटता रहा और एक जगह मिल गया कि सच कड़वा नहीं होता, वो तो अमृत के समान ही होता है। जिनके भीतर ही विष है उन्हें वो विषाक्त मालूम पड़ता है, पर है तो वो अमृतमय है। इसलिए इतनी सारी बातें आचार्य भगवंत को बोलने पर लगानी पड़ी कि बोलना तो, लेकिन हितकर बोलना, टू द पॉइंट बोलना और प्रिय बोलना। ये 3 चीजें बहुत विचार करने की हैं। अपन इन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। सत्य की परिभाषा क्या बनाई? जो हितकर हो वो ही सत्य है। ऐसा सत्य जिससे दूसरे को क्षति पहुंचती हो झूठ के कैडर में है। ये सिर्फ जैन आगम की, कहना चाहिए, अपनी फिलॉसफी है सत्य के बारे में। दुनिया पूरी यही मानती है कि जैसा देखा वैसा का वैसा कह दो, जैसा सुना वैसा का वैसा कह दो, जैसा जाना वैसा का वैसा कह दो। इसको सत्य कहते हैं। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि ये सब चीजें बाद में, पहले ये देख लेना कि स्वपर कल्याण की भावना से बोला जा रहा है या कि मन की कड़वाहट से और क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य, इन 4 से मिश्रित होकर के बोला जा रहा है। इन 4 से मिश्रित यदि सच भी है, जैसा आपने देखा वैसा का वैसा बोला है, लेकिन क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य से मिश्रित होकर के, इंटेंट, मोटिव अगर आपका गड़बड़ है, तब फिर मोटिव गड़बड़ हो जाने से, भीतर के भाव गड़बड़ हो जाने से वो सत्य भी झूठ में परिवर्तित हो गया। सबसे पहले तो सत्य बोलना, लेकिन सत्य बोलने के बाद ध्यान रखना कि बोलने की जरूरत क्या पड़ी है, मकसद क्या है बोलने का, इंटेंशन क्या है आपके। आप बहुत सत्यवादी हैं, लेकिन आप बोल क्यों रहे हैं ये सच, ये तो देख लें जरा भीतर टटोल करके। आप दूसरे को या अपने आप को, दोनों स्थितियों में, दूसरे को अपन चोर तो नहीं कहते, लेकिन अपने को जो साहूकार साबित करने की बात है, उससे भाव तो यही लगता है कि दूसरे को चोर साबित करना चाह रहे हैं। बहुत कठिन है ये मामला, इसको बहुत गौर से समझना पड़ेगा। भीतर के भावों को हम पहचाने कि हम मन में कितने सच्चे होकर के सच बोल रहे हैं। यदि मन में कहीं कोई दुराव है, मन में कहीं कोई क्रोध, लोभ या भय, इस तरह की कोई कषायवश यदि हम बोल रहे हैं, तो मानिएगा वो सत्य के कैडर में नहीं आएगा, उससे दूसरे का हित नहीं होगा। ये 3 चीजें ध्यान में रखने की हैं। सच बोलना है, लेकिन ध्यान रखें अच्छे मन से बोलना है। कड़वे मन से सच बोला जाएगा तो वो सच भी झूठ में परिवर्तित हो जाएगा। और परिणाम का विचार कर लेना कि परिणाम क्या निकलेगा। आप बोल तो सच रहे हैं, सच बोलना, उद्देश्य सच बोलने का होना चाहिए, दूसरे के हित का होना चाहिए। और परिणाम यदि ठीक है, हम सच बोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम खोटा निकले, एक प्लान पहले से, एक आइडिया लग जाता है कि इसके बोलने से क्या होगा, तब रुक जाना आवश्यक नहीं है। आप जैसे सत्यवादी और भी पढ़े हैं, क्या जरूरत है आपके सच बोलने की, चुप हो जाओ। हाँ, ऐसा लिखा हुआ बड़ा कठिन लगता है, ऐसा पढ़ने के बाद लगता है कि इस तरह तो चुप रहना ही ज्यादा अच्छा है। इतना कठिन है, सच बोलना भी इतना कठिन है, सच को पाना तो कठिन है ही, सच होना भी कठिन है, लेकिन सच बोलना भी बहुत कठिन है। सापेक्ष बोलना, हमेशा किसी न किसी अपेक्षा से बोलना। और आचार्य भगवंतों ने तो इतनी बढ़िया बात लिखी है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरें, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरें। इसमें सारी चीजें आ गई।
ये 6 ढाला में दौलत राम जी ने जैसे कि 2 लाइनों में सारा कुछ भर दिया, जितना अपन ने विचार किया। जग सुहित कर सब अहित हर, सबका जिसमें भला हो किसी का भी बुरा ना हो। श्रुति सुखद सुनने में भी ठीक जान पड़े, सब संशय हरें, किसी के मन में कोई डाउट ना हो सुनकर के कि क्या कहना चाह रहे थे। और ऐसा लगे जैसे कि मुख चंद्र ते अमृत झरे। अपने वचन को हम क्या धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा नहीं बना सकते, बना सकते हैं। बोलना तो सबको पड़ता है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की मदद तो अपन को लेनी पड़ती है। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इस भाषा के द्वारा भी अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं अपन, बोल करके भी। लेकिन इतने बैरियर पार करने के बाद तब वचन बोले जाएं, इतनी सब बातों का ध्यान रख के वचन बोले जाएं, तो वे वचन भी दूसरे और का घाव सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला होता है। मेरे ख्याल से आप किसी को बहुत जोर से मार पीट कर दीजिएगा, वो 2-4-10 दिन के बाद भूल जाएगा। अगर बहुत चोट पहुंच गई होगी तो वो चोट भी जो है 2-4-8 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने किसी के लिए मर्म भेदी कोई वचन कह दिया है तो जीवन भर वो उसके मन में सालता रहेगा, चुभता रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है वचन को संभाल करके बोलना। एक घटना आती है, किसान बहुत दुखी था, लकड़ी काटने जाना पड़ा उसको, खेतों में दाना नहीं उगा, जंगल में लकड़ी काटने गया था और सामना हो गया एक शेर से। बहुत प्रसिद्ध घटना है। और उस शेर से सामना हो गया तो भागने भागने को हुआ, लेकिन शेर की कराह सुनकर के रुक गया। शेर के पैर में कांटा लग गया था। शेर ने कोई आक्रमण नहीं किया उस पर, बल्कि बहुत करुणापूर्वक, बहुत दया से उस किसान को देखा। किसान का भय मिट गया जाकर के, और जब शेर ने अपना पंजा ऊपर उठा दिया तो उसमें से कांटा निकाल दिया और वापस लौटने लगा। तो शेर ने कहा, कहानी का शेर तो कहेगा ही कहेगा, हाँ कहानी का शेर है वो कहेगा। और मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ कि अगर किसी के भीतर प्रेम हो तो उसकी भाषा सबके समझ में आएगी। और इन क्षणों में जबकि उसका कांटा निकाला था, उसके भीतर किसान के प्रति बहुत प्रेम था, इसलिए शायद किसान को शेर की भाषा समझ में आ गई हो। भले ही शेर ने कैसे ही भी लैंग्वेज का यूज़ किया हो, सब समझते हैं। अपन किसी को जरा से कठोर आंखों से देख लो, सब समझ जाते हैं कि कैसे देख रहे हैं आप। कौन नहीं समझता है? आप प्यार से देख रहे हैं, आप दया से देख रहे हैं, आप क्रोध से वशीभूत होकर देख रहे हैं, आपने बोला कुछ भी नहीं है। ये जो लैंग्वेज है ना, ये भी बहुत झूठी होती है अपनी। हाँ, ये भी भाषा है एक, ये हमारे मन को प्रदर्शित कर देती है। इसलिए तो लिखा हुआ है कि जिसका मन सच्चा होगा उसके सारे एक्सप्रेशंस, उसकी वाणी भी बिल्कुल सच होगी। और मन ही झूठा है तो सारे एक्सप्रेशंस और सारी वाणी भी झूठ के ही कैडर में आज चली जाएगी। और उसने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। किसान ने कहा कि मेरी बिटिया की शादी की चिंता मुझे है, मेरे पास तो पैसा खाने तक को नहीं है, मैं क्या करूँ। शेर ने कहा आओ मेरे साथ। वो उसको गुफा में ले जाता है। वहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारे गहने पड़े हुए हैं सोने के, जितना चाहिए तुम्हें उठा लो यहाँ से। किसान बहुत खुश और जेवरात ले जा कर के, और बड़े ठाट बाट से उसने प्लान किया, प्रोग्राम किया कि अब बिटिया की शादी करेंगे। और शेर से भी कहा कि भाई तुम मेरे हितैषी हो, तुम भी आना शादी में। तो शेर भी पहुंचता है शादी में, शाम को ही पहुंच जाता है वो, और एक किनारे वहां खड़ा हो जाता है। लोग भयभीत होते हैं उससे। जब लोग भयभीत होने लगते हैं तो किसान तो अपने काम में व्यस्त था। किसान की जीवन साथी लोगों से बोलती, अरे इससे क्या डरना है, ये शेर थोड़ी, ये तो गधा है, गधा, खड़े रहने दो। ऐसा कह दिया। बस इतनी सी बात, शेर चुपचाप बिना शादी अटेंड किए वापस चला गया। हाँ, ऐसे ही अपन तो इसी तरह से समझ में आना चाहिए अपने को, और क्या। तो 2-3 दिन के बाद किसान जब जंगल में पहुंचा और कहा कि तुम आए भी और कुछ भी देखे बिना, आशीर्वाद दिए बिना और चले गए, तो उसने कहा कि सुनो, ये जो कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के लिए लाए हो, मेरे सिर पर जोर से मारो।
उसने कहा क्या करते हो, तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हारे सिर पर कुल्हाड़ी मारे, इतने कृतज्ञ तो हम नहीं हैं। उसने कहा मारते हो कि नहीं मारते, वरना तुम्हें आज समाप्त कर दूंगा। अब तो किसान बहुत घबराया, उसने बेमन से बहुत मुश्किल में उसके माथे पर कुल्हाड़ी से वार किया, फट गया माथा, खून निकलने लगा। शेर ने कहा वापस लौट जाओ। किसान वापस लौट गया। बस इतना ध्यान रखना 10-15 दिन में एक बार आकर के मुझे देख जाना। 10-15 दिन के बाद बहुत डरते डरते हाथ जोड़े किसान शेर के सामने आया। उसने शेर ने कहा कि देखो इधर के घाव का क्या हुआ, वो तो मिट गया था। बोले ये घाव तो मिट गया, लेकिन एक घाव अभी मेरे मन में बहुत गहरा है। क्या हुआ? मैं तुम्हारे घर पहुंचा था और मैं तो चुपचाप खड़ा हुआ था वहाँ पर, लोग मेरे से डर रहे थे, तब तुम्हारी जीवन साथी ने कहा था कि इससे डरने की कोई बात नहीं, ये शेर वेर नहीं, ये तो गधा है। वो बात आज भी तकलीफ पहुंचाती है। ये जो शरीर पर पड़ा हुआ घाव तो मिट गया, लेकिन मन को लगा हुआ घाव नहीं मिटा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरी बात को कृपा करके तालियों के शोर में उड़ा नहीं दें आप। हाँ, इससे भी लोग इस बात का वो लगाते हैं कि कितनी दम है इनकी वाणी में, जितनी बार ताली बनी उतनी बढ़िया दमखम है। कृपा करके इससे मुझे बचाए रखें। ये तालियों का शोर, ये प्रशंसा का शोर व्यक्ति को सच्चाई से विमुख करने में बहुत कारण बन जाता है। हाँ, क्योंकि दो ही चीज़ें तो हैं, सत्ता और संपत्ति, जो आदमी को सच से विमुख कर देती है। एक बार उसको ये लगने लगे कि मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे साथ पूरा हुजूम है, तो मानिएगा फिर वो झूठा होकर के भी अपने को सच साबित करेगा। और पैसा अगर आ जावे, सत्ता और संपत्ति दोनों ही व्यक्ति को विमुख करती हैं। बहुत बहुत संभाल करके जीवन को चलाने की आवश्यकता। कई बार ऐसा लगने लगता है मुझे कि तालियों के शोरगुल में और मेरे अंदर ऐसा ना लगने लगे कि वाह पास हो गए बच्चों, अब तो बढ़िया बोलने लगे, अब तो बढ़िया बोलने लगे, तालियां पिट रही हैं, हर 2-2 मिनट में पिट रही हैं तालियां। तो ऐसा लगने लगता कई बार। मैं अपने मन की बात आपसे कह लेता हूँ, अब आप हमारे अपने हैं तो फिर कहने में कोई संकोच भी नहीं होता है। अपन को कदम कदम पर संभालना है अपने को, और कुछ भी नहीं। इतना ही मेरा आशय है। मैं उन ताली बजाने वाले को दुख पहुंचाने वाली भाषा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप समझें कि मुझे दुख पहुंच गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत इन चीज़ों को बहुत सीरियसली अपन इन चीज़ों को समझें। वाणी बहुत सोच करके बोलनी चाहिए। उस उदाहरण से अपन ने ये सीखा, और आचार्यों ने और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लिखा है कि सत्यम वद प्रियम वद, सच बोलो प्रिय बोलो, अप्रिय सच मत बोलो। अप्रिय और असत्य तो बोलो ही मत, लेकिन प्रिय बोलो और सच बोलो। झूठ भी प्रिय हो तो मत बोलो, और सच भी अप्रिय हो तो भी मत बोलो। दो कंडीशन रखती हैं। तो एक इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। वैसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन अपना को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। एक राजा साहब को अपना चित्र बनवाना था। क्या हुआ? एक राजा साहब थे, तो उनको अपना चित्र बनवाना था, तो बहुत सारे कलाकार बुलाए। अब सारे कलाकार, राजा साहब का चित्र तो सुंदर ही बनना चाहिए, और राजा साहब के साथ मुश्किल ये थी कि उनकी एक आंख नहीं थी। अब राजा साहब का और सुंदर चित्र, और अगर सच्ची सच्ची बनाते हैं तो सुंदर नहीं बनेगा, एक आंख नहीं बनाएंगे फिर। तो जो पहले वाला था उसने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं, जो सच है वही बनाएंगे भैया अपन। तो उसने राजा साहब की एक आंख नहीं बनाई, और बाकी तो सब सुंदर है शरीर। राजा साहब को पसंद नहीं आया। दूसरा वाला चित्र दूसरे कलाकार ने सोचा कि अरे वाह, सुंदर चित्र बनना चाहिए, सच से क्या मतलब। उसने राजा की दोनों आंखें दुरुस्त एकदम बढ़िया बढ़िया बना दी। राजा ने कहा कि झूठा चित्र है, सुंदर तो है, प्रिय मालूम पड़ता है, लेकिन झूठा है। वो अप्रिय मालूम पड़ रहा था, लेकिन सच्चा था। दोनों ही रिजेक्ट हो गए। सच जो अप्रिय है वो भी ठीक नहीं है, और झूठ जो कि प्रिय है वो भी ठीक नहीं है। तीसरे कलाकार ने बनाया, क्या चित्र बनाया उसने? राजा साहब बहुत शूरवीर हैं, बलवान हैं, और बहुत तीरंदाज भी हैं। वो हाथ में धनुष बाण लिए हैं और चला रहे हैं, और एक आंख तो बंद रहती है,
एक आंख बंद है और चित्र बना हुआ है, वो चित्र पास हो गया क्योंकि सच भी है और प्रिय भी है। आप और हम सब समझ रहे हैं इस चीज को। हमें किस तरह से सच भी है और प्रिय भी है, इस बात का ध्यान रख करके कि सत्यम वद प्रियम वद, अप्रियम सत्यम न वद, प्रियम असत्यम अपि न वद, असत्यम अप्रियम कदाचिदपि, कभी भी नहीं। इतनी अगर अपन थोड़ी सी सावधानी रख करके और अपने वचनों का प्रयोग करें तो कोई वजह नहीं है कि अपने जीवन को हम ऊंचा ना उठा सकें। कदम कदम पर झूठ बोलने के अवसर आते हैं। काहे को बोलना पड़ती झूठ भैया? झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? थोड़ा सा सम्मान पाने के लिए, या कि थोड़े 2 पैसे की बरकत हो जाए इसके लिए, और कहे के लिए? संसार में क्यों व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बोलना पड़ता है, कभी कभी भय से बोलना पड़ता है झूठ। लेकिन जी दिन भर में एक मौका तो ऐसा अपन लाएं कि जब अपने मुंह से किसी के प्रति झूठ निकल गया है तो शाम होने से पहले हम कन्फेस कर लें उसके सामने जाकर के। क्या इतना साहस है कि कह सकें कि वो जो सुबह हमने आपसे कहा था वो सच नहीं था, वो झूठ था। दिन भर में अगर बोले गए 100 झूठ में से भी एक झूठ को कोई कन्फेस कर लेवे तो दावा तो नहीं करता, लेकिन कहता जरूर हूं कि धीरे धीरे जीवन सच्चा होना शुरू हो जाए। बड़ा छोटा सा एक सूत्र है, हमसे झूठ निकल जाता है, मजबूरी में निकल जाता है। हम झूठ कई बार जानबूझ के भी बोल देते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने झूठ बोल दिया है, या कि किसी के कहने पर हमें समझ में आ जाता है कि ये जो मैंने बोला है वो झूठ है। तो क्या हम शाम होने से पहले उस झूठ को कन्फेस नहीं कर सकते? हम कन्फेस कर सकते हैं, करना चाहिए। और उसी व्यक्ति के सामने जाकर के कि वो जो सुबह मैंने कहा था वो झूठ है, मैं अब सच बताता हूँ कि सच्चाई तो ये है। यदि ऐसा अभ्यास हम करना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन सचमुच सच्चाई की तरफ बढ़ेगा, हम सच को प्राप्त करेंगे।